हाँ जी भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे जो हैं इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं उसको या इसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं, इसके बेसिस पर वो लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बट जब ये नाम आता है तो इमेजिन क्या करना है वो नहीं पता चलता कि आखिर इमेजिन क्या करना। जैसे कि मैं बोलूँ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आते ही आप लोग कुछ ना कुछ तो इमेजिन करते होंगे, जैसे कि बादल में बिजली कड़कना, ठीक है, कुछ ब्लू ब्लू सा ऐसे तेज़ से चलना, किसी का हाथ लग गया है तो उसमें बिजली आ जाना, ठीक है ना, तो ये आप इमेजिन करते होंगे। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे इमेजिन करें वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने गाना सुना होगा, लगे हैं 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है, सुना है। एक और गाना है, गोरा गोरा ये बदन बिजली से बना, 440 वोल्ट है छूना है मना, ठीक है। तो ये वाला गाना जो है, जो सेकंड वाला मैंने गाया है, छूना है मना, ठीक है, ये आमिर खान का है, और जो पहले गाया था 440 वो सलमान खान का गाना है। ठीक है, तो ये वाला तो सुना होगा आपने, सलमान वाला, लेकिन आमिर खान का नहीं सुना होगा, लेकिन आपके पापा ने जरूर सुना होगा, ये पुराना सॉन्ग है। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें एक चीज़ आ रही है वोल्ट। क्या आ रही है? वोल्ट। ठीक है, तो आखिर वोल्ट क्या चीज़ है? ठीक है, अब जैसे कि वोल्ट क्या है ना, एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। अब सर क्या यूनिट है भाई ये? तो देखिए आपने सुना होगा 5 kg, ठीक है, 5 kg शुगर मान लीजिए अगर आप बात करें तो, ठीक है ना। तो इसमें kg क्या चीज़ है? kg एक यूनिट है। ठीक है, अब kg किसकी यूनिट है सर? kg है, मतलब हम जब kg वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ भारीपन, ठीक है, कुछ भारी सी चीज़ है, ठीक है, उसका वजन। ठीक है, तो kg जो है वो किसी वजन की, किसी भारीपन की यूनिट है, ठीक है ना। उसी तरीके से वोल्ट क्या चीज़ है? वोल्ट भी यूनिट है किसकी? पोटेंशियल की, पोटेंशियल। ठीक है, अब सर पोटेंशियल क्या है ये भी समझ में आ गया कि चलो वोल्ट तो एक यूनिट है, छोड़ दो, हटाओ, और किसकी यूनिट है? पोटेंशियल की। लेकिन पोटेंशियल क्या है? अब यही टॉपिक है आज का हमारा, पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। लेकिन आज देखने वाले हैं हम पोटेंशियल, कि पोटेंशियल क्या चीज़ है। अब बच्चे पोटेंशियल को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल क्या चीज़ है भाई। अगर मैं इसको बेसिकली या एक लोकल लैंग्वेज में या अपने बेसिक वर्ड में अगर इसको मैं बोलूँ तो आप इसको बोल सकते हो स्ट्रेंथ। क्या बोल सकते हो? स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या बोल सकते हो? स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है, कैसे भाई? समझिए बात को। हाँ जी, ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब क्या आया? स्ट्रेंथ। और अगर इसको और ज़्यादा अपन एक्सप्लेन करें तो आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या आप बोल सकते हो किसकी स्ट्रेंथ भाई? स्टोर हुए इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक है 110 वोल्ट, ठीक है, एक है 220 वोल्ट और एक है 440 वोल्ट। ठीक है, हाँ जी, तो आप बताइए किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है? कॉमन सेंस वाली बात है सर, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, दिख ही रहा है 440 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड हैं। ठीक है, इसलिए इसमें इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या नहीं बोल सकते हो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से इससे कम है इसका, इसमें कम इलेक्ट्रॉन स्टोर है। ठीक है, और तो इसकी स्ट्रेंथ कम है, और इसका मतलब ये नहीं कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है ना, ये इसके कंपैरिजन में कम है बस, बाकी ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज का करंट आता है वो आता है 220 वोल्ट का ही करंट आता है हमारे घर में। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे घर में अगर हमें कभी शॉक लग जाता है करंट से, ठीक है, तो वो बहुत डेंजरस होता है, डेथ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन कई लोग की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब क्वेश्चन ये है, अच्छा चलो थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के बात करते हैं कि
अगर इतना डेंजरस ये है तो हमारे घरों में 220 वोल्ट क्यों आ रहा है, ठीक है, जबकि अमेरिका में वोल्टेज आता है 110 वोल्ट। इस वोल्टेज पे इंसान की मौत नहीं होती है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ 110 वोल्ट पे काम चल रहा है, हमारे 220 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ 110 वोल्टेज आएगा, अगर वोल्टेज देखिए आपको पता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है और वोल्टेज कम होते ही हमारी इस लाइटें क्या होती है, डिम हो जाती है। तो क्या उनकी नहीं होती क्या? तो देखिए बात क्या है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गए, फ़ैन हो गया, कूलर हो गए, हर एक चीज़ वो बनाया हुआ है किसके लिए? 220 वोल्टेज के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो बाहर से आती हैं हमारे देश में, ठीक है, वो होती है किसके लिए? 110 वोल्टेज के लिए। बट उसमें एक और कुछ चीज़ अलग से ऐड की जाती है जिससे वो 220 वोल्ट पे काम करने के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे लोगों की जान, ठीक है, हमारे लोग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर उन्हें गलती से भी शॉक लगे तो हम नहीं चाहते कि वो उसकी डेथ हो, ठीक है। तो उन्होंने अपने अप्लाइंसेस जो है वो 110 वोल्टेज पर बनाए हैं, ठीक है। भले ही हाँ वो रोशनी कम देंगे, ठीक है, बट उन्होंने कहा कि हम तो एक की जगह 2 लगा लेंगे, 2 की जगह 4 लगा लेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, कई सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें ऊपर लगी रहती है लाइटें, ठीक है ना। तो ऊपर लाइट लगी रहती है और वो एक कमरे में ही अलग अलग बहुत सारी लाइटें लगी रहती है ना, 3 या 4 5 6 लगी होती है, ठीक है। और उन्होंने इससे अच्छा भी और भी अच्छा इन्होंने तरीका निकाला, सेंसर लगा दिए कि जहाँ इंसान है, आपने हॉरर मूवीज़ देखी होगी, उसमें होटल का सीन देखा होगा, तो जैसे 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 आगे जाते जाते पीछे की लाइटें बंद होती चली जाती है, ठीक है ना। तो उन्होंने सेंसर ऐसे लगा दिए कि जहाँ खड़ा होगा वहाँ लाइट आ जाएगी, ठीक है ना, तो बाकी की लाइटें अपने आप बच जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने बचा ली और वोल्टेज भी कम कर लिया उन्होंने, ठीक है, और ज़्यादा भी लगा ली, भाई ज़्यादा किसी को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा जला लो, ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे लोगों की जान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वोल्टेज कम रखेंगे। बट हमारे इंडिया में हमें पता है हालात, हमें पता है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो उन्होंने 220 वोल्ट ही रखते हैं, हमें यहाँ पर किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर होते तो सड़कें अच्छी बना देते, क्योंकि डेली हज़ारों लोग सड़क पे जो गड्ढे होते हैं उनकी वजह से मरते हैं और उनसे भी ज़्यादा वो घायल होते हैं। भाई अगर कोई इंसान मर जाए तब तो फिर भी एक बार को साथ आ जाती है, मन लेते चलो मर गया, हटाओ ख़त्म। लेकिन अगर हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो पूरी ज़िंदगी बोझ बन जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से तो बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला था आपसे कि 220 वोल्ट कम है, लेकिन इससे कम है, लेकिन और ये वाला सोचो फिर ये वाला कितना डेंजरस होगा। अगर इसने पकड़ लिया एक बार फिर तो छोड़ने का नाम ही नहीं है, फिर तो पक्का डेथ है। इसलिए इन पर गाने बनते हैं, लगे 440 वोल्ट, ठीक है ना, कि उनके पास खतरनाक वोल्टेज होता है। तो 220 वोल्ट इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन स्टोर है, इसलिए इसकी पावर थोड़ी स्ट्रेंथ पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में। बाकी ये भी बहुत तेज़ है और इसके कंपैरिजन में इसमें भी और भी कम है। बात समझ में आ गई। चलिए हाँ जी, तो लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो अभी भी नहीं समझ में आया। भाई आप कह रहे हो कि स्टोर इलेक्ट्रॉन स्टोर हैं, कहाँ स्टोर हैं सर? कहाँ करना है? हमारे जेब में, हमारे बॉक्स में, हमारे घर में? कहाँ इलेक्ट्रॉन स्टोर है? तो देखिए आपने वो देखा ही होगा, सॉकेट होते हैं, ठीक है ना। सॉकेट जो हैं, ठीक है, ये सॉकेट है, ठीक है। इसमें आपको पता है एक होल में करंट आता है, एक होल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें जब इसमें करंट है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ स्टोर है? इन होल्स में इलेक्ट्रॉन स्टोर हैं, ठीक है। 220 वोल्टेज का आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्टोर्ड है इसमें। बात समझ में आ गई, इसीलिए वो करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब ये करंट फ्लो कैसे करने वाला बात आ गई सर, अभी तो स्टोर की बात कर रहे थे आप। तो देखिए हमारे सॉकेट जो हो गए इनों में इलेक्ट्रॉन स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। बैटरी जो हो गई उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम स्टोर हैं तो करंट कम मिलता है। क्यों सर, ऐसा कैसा? देखिए मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, उसमें 10 लोग आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसमें 20 लोग भर दिए। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, अब आप मुझे बताइए वो जो लोग निकलेंगे आराम से निकलेंगे, धीरे धीरे, या एकदम से बहुत तेज़ी से निकलेंगे, फटाफट निकलेंगे?
तेज़ी से निकलेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि दम घुट रहा है उनका एकदम, तो फटाफट निकलेंगे। लेकिन वहीं कमरे में अगर हमने सिर्फ 3 लोग रखे हुए हैं और दरवाज़ा खोला है, तो वो क्या भाग के निकलेंगे क्या? क्या आराम से निकलेंगे? आराम से निकलेंगे। इसका मतलब जब ज़्यादा लोग स्टोर हैं तो वो बहुत तेज़ी से निकलेंगे, और अगर कम लोग हैं तो धीरे धीरे निकलेंगे। भाई आगे बात समझ में? अब निकलने का मतलब क्या है? फ्लो होना, ठीक है। और फ्लो होने को क्या बोलते हैं? फ्लो होने को बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका मतलब आप देखिए, ज़्यादा लोग स्टोर तो ज़्यादा फ्लो, कम लोग स्टोर तो कम फ्लो। इसका मतलब स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोल रहे हैं। स्टोरेज को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पोटेंशियल तो ज़्यादा करंट, कम पोटेंशियल तो कम करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमने ओम्स लॉ भी सीख लिया। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई? ओम्स लॉ यही तो बोलता है कि पोटेंशियल, अच्छा देखिए, ये एकमात्र ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है जिसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, और वोल्ट की वजह से इसका साइन क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और पोटेंशियल एक क्या है? जैसे कि केजी किलोग्राम है, तो यूनिट की जो हम बताते हैं वो केजी से दिखाते हैं, लेकिन ये किसकी है? मास की है, वजन। तो मास का किससे दिखाते हैं अपन? एम से दिखाते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से वोल्ट को भी हम वी से दिखा रहे हैं, पोटेंशियल को भी हम यहाँ पर वी से ही दिखाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो मैं बोल दूंगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर ये पोटेंशियल है, वोल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब करंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पर। यही ओम्स लॉ है, ठीक है ना भाई। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर रहेंगे, इतना सा होल है और इसमें मिलियन बिलियंस में इलेक्ट्रॉन स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने तार लगाया, फटाक से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी समझाया आपको कमरे वाला, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर होंगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगी, और जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, उतना ही फ्लो होगा। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको, ठीक है ना। तो करंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतने ज़्यादा करंट, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये बात हमारे यही क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है। अब यहाँ पर ना ओम्स लॉ की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर बोला कुछ जाता है उल्टा और लिखा उल्टा जाता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए होता क्या है, हम कह रहे हैं कि करंट जो है वो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। करंट जो है वो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है कि पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में अगर आई डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है? डिपेंड आई कर रहा है, तो इसको लिखना ऐसा होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। रूल ये कहता है कि जो डिपेंड है उसको लेफ्ट में लिखना है, और जिस पे डिपेंड है उसको राइट में लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो लिखना ऐसा चाहिए, लेकिन लिखते हम ऐसे हैं। क्यों लिखते हैं सर? इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैथ्स का एक रूल कहता है कि जब भी ये साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ठीक है, तो इक्वल आता है, और इक्वल आर करके एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट आता है आर। और आर क्या चीज़ है? आर है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं आर को इधर भेजता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये आई हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम ऐसा लिखते हैं ऐसे, तो क्या होगा? इक्वल आएगा और आर इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या हो गया। इस केस का मतलब देखिए, हमने ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। अभी देखिए, हम ये वाला तो समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है ना। अब आर का देखिए, अगर आर भी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर का मतलब क्या है कि आर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यहाँ क्या है? नीचे है। इसका मतलब ये है कि आर अगर बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। और रियल में एक्चुअल कंडीशन ये होती है, ठीक है ना। आर बढ़ता है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे, सही रूल्स के अकॉर्डिंग लिख देंगे इसको, ठीक है, तो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो यहाँ पर आर वाली सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। आर का सिस्टम नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि आर अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आर बढ़ता है तो करंट कम होता है। इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे
नहीं लिखते, ठीक है ना, जबकि लिखना ऐसा ही चाहिए, बट ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं उसको उल्टा है। कैसे लिखते हैं? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल आएगा, फिर r आ जाएगा, ठीक है। तो r अगर हम नीचे भेजेंगे तब ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये ओम्स लॉ भी हमने पढ़ लिया आज, ठीक है, हालांकि इसको दोबारा और पढ़ लेंगे जब वापस आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, और पोटेंशियल की यूनिट क्या है? वोल्ट है, ठीक है। तो आज के बाद मेरे ख्याल से आपको अच्छा अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने समझने वाली बात हो गई सारी की सारी कि पोटेंशियल आखिर क्या होता है, और जब पोटेंशियल वर्ड आएगा तो हम क्या इमेजिन करेंगे। लेकिन इसकी डेफिनेशन देखिए क्या देते हैं। हाँ जी भाई, तो देखिए पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या दी है। अब जो हमने समझा है ना उससे एकदम डिफरेंट डेफिनेशन है, ये कहीं भी रिलेट ही नहीं कर रही। और यही वजह है कि मुझे कभी समझ में ही नहीं आई ये डेफिनेशन, ना ही मैं कभी इमेजिन कर पाया, और ना ही हमारे टीचर हमें समझा पाए, ठीक है। कि अगर वो समझा पाते तो शायद मुझे आ जाता, ठीक है। तो देखिए, तो पढ़ते पहले चलो इसको। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहली बात तो ये भैया अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें वर्क आया था या कहीं नहीं आया, ठीक है। व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी। अब ये यूँ कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से एक कहीं अपनी जगह पर अपने घर में मान लो कि एक गिवन प्लेस पर लाने के लिए जितना वर्क हमने किया है उस वर्क डन को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया? मेरा तो नहीं आया। पहली बात तो मैं तो दिमाग में यही सोचता था इन्फिनिटी को हम क्या से इमेजिन करूँ मैं, कौन सा स्पेस भाई, हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, मान लिया मैंने इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो ये दोनों कौन सी जगहों को मैं मैंने तो अभी आपको फिर भी बोल दिया कि घर में, लेकिन वो तो कहते थे इन्फिनिटी से लेकर के गिवन प्लेस तक लाने में। अब इसकी जगह पे कौन सा प्लेस इमेजिन करूँ भाई, इसकी जगह पे कौन सा प्लेस इमेजिन करूँ, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। तो देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या, मैं स्पेस जो यूनिवर्स है वाला स्पेस उसको मैं इमेजिन करूँ, वहाँ से ला रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वहाँ से ला रहे हैं, यहाँ पे हम कहाँ रख रहे हैं उसको, हमारे घर में करंट आ रहा है, उससे क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, फिर हम हमारे कहाँ डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, ये कुछ बताते ही नहीं थे, ठीक है। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इन्फिनिटी का मतलब देखिए, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हमारे जो जिस जगह पर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है ना, वहाँ से हमारे घर तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जा रहा है, यानी कि मशीनें काम करती हैं, है ना। तो देखिए मशीनें जो काम कर रही हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, उसको स्टोर करके रखती है, स्टोर करके फिर वो भेजते हैं, ठीक है ना। तो वो बनाने से लेकर के हमारे घर तक पहुंचाने में, ठीक है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, मशीनें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही हैं, है ना। कई सारी चीज़ें, हम कोयला जला रहे हैं वहाँ से एनर्जी जल रही है ना, वहाँ से वर्क डन हो रहा है। तो हमें पता है एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, तो वहाँ पर कई सारी मशीनें काम कर रही है उनको प्रोड्यूस करने में और हमारे घर तक पहुँचाने में, उसी वर्क डन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन सर यहाँ वर्क आ ही क्यों रहा है, हमने अभी जब पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्टोर, वो क्यों नहीं बोल सकते। देखिए समझिए बात को, ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में स्टोरेज ऐसा कोई तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्या बोलेंगे। समझिए बात को, हमें ये पता करना है कि पोटेंशियल आखिर कितना है, तो कैसे पता करें, ठीक है। तो देखिए इमेजिन कीजिए कि 10 मुर्गियां हैं, ठीक है, एक गार्डन है ना, उसमें एक पिंजरा भी है, ठीक है, और वहाँ 10 मुर्गियां गार्डन में घूम रही है। अगर आपसे कहें कि उन 10 मुर्गियों को आपको पिंजरे में बंद करना है, ठीक है, करो, आप मुझे बताओ ये आसान काम है कि कठिन काम है, ठीक है। सबको पता है बहुत मुश्किल होगी, है ना। और अगर हम ये मान लें कि अगर उस पिंजरे में दरवाज़ा भी नहीं है, फिर देखो आप, और उसके बावजूद कोई ऐसा है जिसने कैसे भी जुगाड़ करके भाई एक मुर्गी रखी, फिर किसी चीज़ पत्थर से ढाक दिया उसको, या कोई लकड़ी का फंटा लगा दिया, फिर दूसरे को लाया, फिर ऐसा करके रख दिया, है ना। ऐसे पकड़ के ला रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि आपने 10 मुर्गियाँ पकड़ के
उसमें पिंजरे में आपने बंद कर दी, ठीक है, कैसे भी करके। अब मान लीजिए मैं या कोई भी इंसान आता है, अगर वो देखेगा कि भाई 10 की 10 मुर्गियाँ, ये तो बाहर घूम रही थी, ये अंदर चली गई, ठीक है, तो किसने रखा, तुमने रखा, इसका मतलब है ना। तो अब तो इसका मतलब वो उन 10 मुर्गियों को अंदर देखते ही ये इमेजिन कर लेगा कि भाई आपने कितनी मेहनत करी होगी। बात समझ में आ रही है। तो देखिए आपने उन मुर्गियों को स्टोर कर दिया, वो मुर्गियाँ क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें कितनी ताकत है, मतलब उनको स्टोर करने में कितनी ताकत लगी, ताकत, पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ, ताकत मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो उनमें कितनी ताकत है, जैसे उनको छोड़ेंगे तो कितना फ्लो होगा, क्योंकि उनको हमने बंद कर दिया। वो भी एक छोटे से पिंजरे में इमेजिन कर लो आप, है ना, जैसे ही वही एक कमरे में 20 लोग भर दिए हमने, बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक छोटे से पिंजरे में हमने 10 मुर्गियाँ भर दी भाई साहब, ठीक है। 5 मुर्गियों की जगह थी, हमने 10 भर दी। अब जैसे इसको खोलेंगे तो कितना फ्लो निकलेगा, भयंकर फ्लो निकलेगा। तो इतना ज़्यादा फ्लो वाला, इतनी ज़्यादा पावर वाले जो ये मुर्गियाँ हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको स्टोर करने में कितनी ताकत लगी होगी, तो दोनों बराबर होगी। यानी जितना ज़्यादा हमने इसमें काम किया है, वर्क किया है, जितनी हमने हमारी एनर्जी वेस्ट करी है, उतना ही पावर आपको, इसको छोड़ोगे तो उतना मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई। यानी कि इसकी पोटेंशियल अगर हमें इमेजिन करनी है, इसकी पोटेंशियल किसके बराबर हुई, हमारी वर्क के बराबर हुई। यही बात समझ में, हमने जितना वर्क किया है उतना ही आपको इसमें पोटेंशियल मिलेगा, उतनी स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे आपने खोलोगे फटाक से बाहर निकल जाएगी, उतनी तेजी से निकलेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि उनका पोटेंशियल, उनकी जो स्टोरेज है, जो मुर्गियाँ स्टोर हुई है, जो इलेक्ट्रॉन स्टोर हुए हैं, उसमें उतनी ही पावर है जितना हमने वर्क करके उसको अंदर डाला है। तो बात समझ आ गई। तो हमने मशीनों से जितनी भी हमने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करके स्टोर किए हैं, तो इतनी सारी बड़ी बड़ी, अगर आपने कभी पावर प्लांट देखा हो या यूट्यूब पर देखना, ठीक है ना, इतनी बड़ा पावर प्लांट होता है, बहुत बड़ा पावर, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें काम करेगी तो कितना सारा काम करेगी, बहुत वर्क करेगी ना, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक, इतनी बड़ी बड़ी जब मशीनें काम कर रही है तो बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है इतने से इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने में, ठीक है। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितनी पावर होगी। बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये अगर हम, पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वर्क के, कि जितना ज़्यादा वर्क आपने इसको स्टोर करने में रखा होगा उतनी ही इसमें स्ट्रेंथ है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से यहाँ पर वर्क आ रहा है। तो यहाँ पर वर्क का मतलब क्या है कि आपके घर तक जो इलेक्ट्रॉन्स भेजे गए हैं, उसको भेजने में जितना वर्क किया गया है उतनी ही पावर उसमें है, इसीलिए, है ना। अब 110 वोल्टेज को भेजने में इतना ज़्यादा पावर कम लगेगी, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई आपने 10 मुर्गी की जगह आपने 3 ही मुर्गी को स्टोर किया आपने, ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि कम मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरीके से 110 वोल्टेज को स्टोर करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या, नहीं करनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए इस पर इतना करंट नहीं मिलता है, इसलिए इस पर इंसान कोई मरता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 220 वोल्टेज बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, डबल है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 220 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, इसलिए यानी कि इतना स्टोर करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा, मशीनों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा एनर्जी हमने वहाँ वेस्ट करी है, तब जा करके इतना स्टोर किया है। और जब इतना स्टोर किया है तो जब ये निकलेगा, जब इसका यूज़ करोगे आप, या अगर गलती से आपने इसमें उंगली लगा दी तो आपकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से, और हम ला किसको रहे हैं भाई, चार्ज को ला रहे हैं। ये क्या है, चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोलो चाहे नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्ट में जब इलेक्ट्रिसिटी बनी थी तब ये माना जाता था कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए यहाँ पर, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसलिए तब से ही पॉजिटिव चार्ज चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज किस में आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है। यानी कि चार्ज को स्टोर करने के लिए जितना, है ना, और यहाँ पर फिर इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल का क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। ये वर्क डन है, ठीक है, अपॉन चार्ज। चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, चार्ज, और ये पोटेंशियल है, वोल्ट नहीं है ये, है ना, पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन
चार्ज। ये इसका फॉर्मूला कैसे आया और डेफिनेशन क्यों ये वाली बोलते हैं हम, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है ना। और पोटेंशियल आखिर होता क्या है वो हमने समझ ही लिया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा आपके। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर अपना, अच्छा इसकी पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हमने वो स्टार्ट में देख लिया था वो तो अपन ने। ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। ये पोटेंशियल है भाई, ठीक है, ये पोटेंशियल है, ये लो, ठीक है। चलिए ये V है, V से दिखाते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन क्यों देते हैं, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला कैसे आया और आखिर पोटेंशियल जब आएगा तो हमें इमेजिन क्या करना है, ठीक है। चलिए